सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक घटना थी। गुजरात अपने आप में ऐसी अनेकों विरासत को संभाले हुए है। ये अहमदाबाद शहर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। रानी की वाव, चांपानेर और धौलावीरा भी वर्ल्ड हेरिटेज में गिने जाते हैं। हजारों वर्ष पुराने पोर्ट सिटी लोथल की चर्चा दुनिया भर में है। गिरनार का विकास हो, पावागढ़, मोढेरा, अंबाजी, ऐसे सभी महत्वपूर्ण स्थलों में अपनी विरासत को समृद्ध करने वाले काम किए गए हैं। साथियों, हमने स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी विरासत के लिए राष्ट्रीय प्रेरणा से जुड़े अपने स्थानों के लिए भी विकास का अभियान चलाया है। हमने दिल्ली में, आपने देखा होगा, एक राजपथ हुआ करता था। हमने राजपथ को कर्तव्य पथ के रूप में विकसित करने का काम किया। हमने कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की। हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्वतंत्रता संग्राम और नेताजी से जुड़े स्थानों का विकास किया, उन्हें सही पहचान भी दी। हमने बाबा साहब आम्बेडकर से जुड़े स्थानों का भी पंच तीर्थ के रूप में विकास किया। यहां एकता नगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है। आज लाखों लोग सरदार पटेल जी को नमन करने वहां जाते हैं। आप दांडी देखेंगे, वो कितना बदल दिया है। हजारों लोग दांडी जाते हैं आज। अब साबरमती आश्रम का विकास और विस्तार इस दिशा में एक और बड़ा कदम है। साथियों, भविष्य में आने वाली पीढ़ियां, यहां इस आश्रम में आने वाले लोग यहां आकर ये समझ पाएंगे कि साबरमती के संत ने कैसे चरखे की ताकत से देश के जन मन को आंदोलित कर दिया था। देश के जनमन को चेतनवंत बना दिया था। और जो आजादी के अनेक प्रवाह चल रहे थे, उस प्रवाह को गति देने का काम कर दिया था। सदियों की गुलामी के कारण जो देश हताशा का शिकार हो रहा था, उसमें बापू ने जन आंदोलन खड़ा करके एक नई आशा भरी थी, नया विश्वास भरा था। आज भी उनका विजन हमारे देश को उज्जवल भविष्य के लिए एक स्पष्ट दिशा दिखाता है। बापू ने ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा था। अब आप देखिए, हम वोकल फॉर लोकल की चर्चा करते हैं। आधुनिक लोगों की समझ में आए इसलिए शब्द प्रयोग कुछ भी हो, लेकिन मूलतः तो वो गांधी जी की स्वदेशी की भावना है। और क्या है? आत्मनिर्भर भारत की महात्मा गांधी जी की जो संकल्पना थी, वही तो है उसमें। आज मुझे अभी हमारे आचार्य जी बता रहे थे, क्योंकि वे प्राकृतिक खेती के लिए मिशन लेकर के काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि गुजरात में 9 लाख किसान परिवार, बहुत बड़ा आंकड़ा है, 9 लाख किसान परिवार अब प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ चुके हैं। जो गांधी जी का सपना था, केमिकल फ्री खेती, और उन्होंने मुझे कहा 3 लाख मैट्रिक टन यूरिया गुजरात में इस बार कम उपयोग में लिया गया है। मतलब कि धरती मां की रक्षा का काम भी हो रहा है। ये महात्मा गांधी के विचार नहीं है तो क्या है जी? और आचार्य जी के मार्गदर्शन में गुजरात विद्यापीठ में भी एक नई जान भर दी है। हमारे इन महापुरुषों ने हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ा है।
हमें आधुनिक स्वरूप में उसको जीना सीखना पड़ेगा और मेरी कोशिश यही है। खादी, आज इतना खादी का ताकत बढ़ गई है जी, कभी सोचा नहीं होगा कि खादी कभी, वरना वो नेताओं की परिवेश के रूप में अटक गई थी, हमने उसे बाहर निकाल दिया। हमारा गांधी के प्रति समर्पण का ये तरीका है और हमारी सरकार गांधी जी के इन्हीं आदर्शों पर चलते हुए गांव गरीब के कल्याण को प्राथमिकता दे रही है। आत्मनिर्भर भारत का अभियान चला रही है। आज गांव मजबूत हो रहा है, ग्राम स्वराज का बापू का विजन साकार हो रहा है। हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बार फिर से महिलाएं अहम भूमिका निभा रही हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, उसमें जो काम करने वाली हमारी माताएं बहनें हैं, मुझे प्रसन्नता है कि आज देश में गांवों में सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली 1 करोड़ से ज्यादा बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। और मेरा सपना है तीसरे टर्म में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का। आज हमारे गांव की सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें ड्रोन पायलट बनी हैं। खेती के आधुनिकता की दिशा में वो नेतृत्व कर रही है। ये सारी बातें सशक्त भारत का उदाहरण है। सर्वसमावेशी भारत की भी तस्वीर है। हमारे इन प्रयासों से गरीब को गरीबी से लड़ने का आत्मबल मिला है। 10 वर्षों में हमारी सरकार की नीतियों की वजह से 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं और मैं पक्का मानता हूं पूज्य बापू की आत्मा जहां भी होती होगी हमें आशीर्वाद देती होगी। आज जब भारत आजादी के अमृत काल में नए कीर्तिमान गढ़ रहा है, आज जब भारत जमीन से अंतरिक्ष तक नई ऊंचाइयों को छू रहा है, आज जब भारत विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तो महात्मा गांधी जी की तपोस्थली हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। और इसलिए साबरमती आश्रम, कोचरम आश्रम, गुजरात विद्यापीठ, ऐसे सभी स्थान हम उसको आधुनिक युग के लोगों को उसके साथ जोड़ने के पक्षकार हैं। ये विकसित भारत के संकल्प, उसकी प्रेरणाओं में हमारी आस्था को भी सशक्त करता है। और मैं तो चाहूंगा अगर हो सके तो, क्योंकि मुझे पक्का विश्वास है मेरे सामने जो साबरमती आश्रम का चित्र बना पड़ा है, उसको जब भी साकार होते आप देखेंगे, हजारों की तादाद में लोग यहां आएंगे, इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे, बापू को जानने का प्रयास करेंगे। और इसलिए मैं गुजरात सरकार से भी कहूंगा, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से भी कहूंगा कि क्या एक काम कर सकते हैं, हम एक बहुत बड़ा लोग गाइड के रूप में आगे आए और एक गाइड का कंपटीशन करें, क्योंकि ये हेरिटेज सिटी है। बच्चों के बीच में कंपटीशन हो, कौन बेस्ट गाइड का काम करता है। साबरमती आश्रम में तो इस समय आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। साबरमती आश्रम में वो एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, जहां उन्होंने बापू को याद किया और साथ ही साथ बताया कि कैसे उन्होंने भारत के लिए एक सपना देखा था और उन सपनों को साकार करने की दिशा में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। आपको बताएं कि आज अहमदाबाद में ही उन्होंने कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी है।